आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा चिकन स्टार्टर बनाएंगे जिसका नाम है चिकन मुमताज़ कबाब। बहुत ही यूनिक है, डिफरेंट है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये आसान है। इसके साथ हम एक बहुत ही डिलीशियस सा चटपटा हॉट लावा सॉस की रेसिपी भी बताएंगे। इसके साथ सर्व करते हैं तो टेस्ट एनहांस हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। तो आधा किलो हमने चिकन का कीमा लिया, धोया, अच्छी तरह से सुखा लिया। कुछ मसाले मिलाएंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, यहाँ काली मिर्च भी इस्तेमाल की जा सकती है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून नमक। नमक को ध्यान से डालें क्योंकि चाट मसाला हमने डाला है 1 टीस्पून, उसमें भी नमक है। हम यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्चें लिए हैं जिन्हें हमने क्रश कर लिया है, और 1 टेबलस्पून ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी लिया है। हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें हम फ्रेश क्रीम भी मिला देंगे। लेमन जूस 2 टीस्पून के आसपास। ये सारी चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कीमे को वॉश करके ज़्यादा पानी कीमे में ना रखें, अच्छी तरह से ड्राई कर लें। अच्छी तरह से हमने मिक्स किया। हमारे पास यहाँ 4 ब्रेड की स्लाइसेस हैं। इन्हें इस तरह से हम रफली छोटा छोटा कट करेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। काफ़ी सारा इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे। इस तरह से हमने डंडी के साथ ही डाला है। तेल मिक्स कर देंगे 2 टेबलस्पून के आसपास। अब ये सारी चीज़ों को हम मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालेंगे और फाइन पेस्ट करेंगे इसका। अगर आपके पास कीमा नहीं है तो आप इस जगह पर बोनलेस चिकन यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस करके। बाद में इसे ग्राइंड कर लें। मिक्सर में डाल के हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। बैटर इस तरह का है, आसानी से हम कबाब बना सकें इस तरह का। अगर आपका बैटर मान लीजिए नरम है तो आप ब्रेड की स्लाइस इसमें बढ़ाकर डाल सकते हैं। थोड़ी सी अजवाइन हाफ टीस्पून के आसपास भी इसमें डाल देंगे, चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं सारे मसालों के साथ। अच्छी तरह से मिलाएंगे। आधे घंटे के लिए एक साइड पर रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, फिर फ्रिज में रखें। चिकन मैरिनेट होती है तब तक हॉट लावा सॉस बनाएंगे। तो 1 टेबलस्पून हमने मक्खन को गर्म करने के लिए रखा, जिसमें हम 1.5 टीस्पून भरकर लहसुन डाल देंगे। छोटा छोटा चॉप किया हमने। थोड़ा थोड़ा लहसुन का कलर जब चेंज हो जाएगा 1 टेबलस्पून हम इसमें मैदा डाल देंगे। फ्लेम को हमने लो रखा है। लो फ्लेम पर मैदे को हमें चलाते हुए 2 मिनट भूनना है। बस चलाते रहना है इस तरह, और फ्लेम को हाई नहीं करना है। मैदा भुना गया है। 1 कप हमने दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा इस तरह डालेंगे एक हाथ से, और एक हाथ से इस तरह चलाएंगे। ऐसा करने से इसमें गांठें नहीं बनती। फ्लेम को लो ही रहने दिया, और थोड़ा थोड़ा करके हम सारा दूध, 1 कप दूध तकरीबन 250 ml इसमें डाल दिए हैं। जब तक इसमें बॉईल नहीं आता इस तरह हम चलाते रहेंगे। सॉस को हम लो फ्लेम पर पका रहे हैं। सॉस अच्छा सा गाढ़ा हो रहा है। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, और हाफ टीस्पून से भी कम नमक, क्योंकि हम इसमें चीज़ डालने वाले हैं तो नमक को हमने कम रखा। मिक्स्ड हर्ब्स ये हम डालेंगे 1/4 टीस्पून के आसपास। आप ये जगह पर ऑरिगेनो इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर हमने डाला है, क्योंकि ये हॉट लावा सॉस है तो थोड़ा सा ये तीखा होता है। वैसे आप पर डिपेंड होता है, आप चाहें तो मिर्च को कम कर दें। फ्लेम लो है। हम इसमें चीज़ भी मिला देंगे। तो यहाँ हम चेडर चीज़ मिक्स कर रहे हैं, स्लाइसेस। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। अगर प्रोसेस्ड है तो उसे भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। चेडर है, या अगर आपके पास क्रीम चीज़ भी है, जो भी अवेलेबल है इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम लो रख के सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छा सा गाढ़ा सा सॉस नहीं हो जाता तैयार। नमक को भी टेस्ट करना है। बिल्कुल थोड़ा ऐड किया हमने स्टार्ट में, चीज़ में भी नमक है। तो इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। जब चीज़ मेल्ट हो जाएगी, ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा, फ्लेम को हम बंद कर देंगे। हॉट लावा सॉस रेडी है। कीमा भी मैरिनेट हो गया है, तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं।
चिकन मुमताज़ कबाब हम आपको स्टोर करने का भी सही तरीका बताएंगे। थोड़े से ऑयल से हाथों को ग्रीस कर लें। अच्छा सा बड़ा हमने मिक्सचर लिया है, थोड़ा सा फ्लैट करेंगे इस तरह पाम्स पर रखकर। हमारे पास यहाँ चीज़ है जिसकी हमने इस तरह से स्लाइसेस किए हैं। ये मोज़रेला चीज़ है, वैसे जो भी चीज़ आप पसंद करते हैं यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ की स्लाइस को हमने सेंटर में रखा। थोड़ा सा मिक्सचर अगर कम लगता है तो इसमें ऐड किया जा सकता है। इस तरह से हमें पूरी चीज़ को कवर करना है। थोड़ा थोड़ा सेंटर से फ्लैट करेंगे, साइड से थोड़ा पॉइंटेड। बस यही शेप होता है चिकन मुमताज़ कबाब का। इस तरह सारे बना कर पहले एक साइड पर कर लेंगे। सबसे पहले हम इन्हें मैदे में कोट करेंगे। अंडे में नमक डालकर हमने बीट किया, उसमें भी डिप कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स से भी कोट करेंगे। ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स है, आपके पास अगर ड्राइड वाले हैं तो वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी तरह ये फ्राई करने के लिए भी रेडी है और स्टोर करने के लिए भी। स्टोर करने के लिए एक ट्रे में इन्हें रखकर फ्रीज़र में रख दें। 3 से 4 घंटे बाद जब ये हार्ड हो जाएंगे, मनचाहे कंटेनर्स में या जिपलॉक बैग्स में आराम से स्टोर कर सकते हैं। बगैर पॉलीथीन के और बगैर पार्चमेंट पेपर के भी ये आपस में चिपकेंगे नहीं, 1 महीने तक फ्रेश रहेंगे। ऑयल को बहुत अच्छी तरह से हमने गर्म किया, बाद में फ्लेम को लो टू मीडियम किया है। एक एक करके ध्यान से डाल देंगे। चिकन हमारी कच्ची है, इसीलिए हम ऑयल को गर्म करके बाद में लो टू मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक इन्हें फ्राई करेंगे, अलट पलट करते हुए पेशेंस के साथ। मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से इन्हें गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, बस ऐसा ही बिल्कुल कलर चाहिए हमें। निकाल लेंगे।